हाय, मैं भाष्णु खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टिक पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक दी डीबी फर्स्ट अप्रोच। तो हमारा लास्ट वाला सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट लाइक व्हाट लाइक हाउ वी कैन पास लाइक दी डेटाबेस बेस लाइक वैलिडेशन, दैट इज रिमोट वैलिडेशन। सो लाइक इन द लास्ट सेशन हमने लाइक वेट्स इन बेसिकली रिमोट वैलिडेशंस को कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए जो जो सीडेंस थे लाइक वो मैंने आपको बताए थे। तो सारे सीडेंस को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिमोट वैलिडेशंस उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। So now in this sessions like we are going to discuss about what is like basically the DB first approach and how to apply the DB first approach with the implementation in our the project. Okay, and how to use it basically like we'll see the advantages and also we'll see the use of the DB first approach. Okay, so basically we already like talk about like the DB first approach. So basically like what is DB first? सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि डीबी फर्स्ट मतलब क्या होता है, जिसमें डेटाबेस को फर्स्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट सनली लाइक वी आर गोइंग फॉलो द कोड्स। तो इसके पहले वाला जो अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज अबाउट द कोड फर्स्ट अप्रोच। तो कोड फर्स्ट में कैसा था, तो कोड फर्स्ट में बेसिकली लाइक वेट सीन वन वन थिंग कि उसमें कैसे होता है कि आपके पास कोई ना कोई डेटाबेस अगर हो या ना हो, अगर कोई भी अगर आपके पास कुछ डेटाबेस ना भी हो लाइक some non-existing databases, in that cases also the entity framework that the entity framework it will just define with like the new databases over there। ठीक है, अगर आपके पास डेटाबेसेस नहीं है तो भी वहाँ पे डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाता है इन कोड फर्स्ट अप्रोच। ओके, इन सेकंड केसेस में लाइक वहाँ पे एक चीज़ और भी डिफाइन की है तो लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क में, दैट इज कि कोड फर्स्ट अप्रोच में अगर आपके पास कोई डेटाबेस है सो दैट डेटाबेस सो यू कैन यूज इट। अगर आपके पास कोई एम्प्टी डेटाबेस है और लाइक द एंटिटी फ्रेमवर्क का लाइक उसमें रोल क्या रहेगा, टू क्रिएट द टेबल्स, टू डिफाइन द टेबल इनसाइड दैट गिवन डेटाबेस। ठीक है, मतलब कोड फर्स्ट अप्रोच का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए हमें स्क्रैच स्क्रैच स्टार्ट करना रहेगा तो स्क्रैच प्रोजेक्ट के लिए हम लोग सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि जस्ट गो फॉर द कोड फर्स्ट अप्रोच ओनली, वेयर वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू डेटाबेस ओनली, वी also like new tables. But what about the DB first approach? Like when we'll talk about like the DB first approach here. सो देखिए, जैसे लाइक डीबी फर्स्ट अप्रोच हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हो, तो डीबी फर्स्ट मतलब क्या होता है, जिसमें डेटाबेस को आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना रहेगा, जिसमें आपके पास कोई तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस इसमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस है देन ओनली वी कैन गो फॉर लाइक द डीबी फर्स्ट अप्रोच। इन दैट केसेस लाइक वी कांट कंसिडर कि लाइक अगर मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है सो लाइक इट विल दी एंटिटी फ्रेमवर्क विल क्रिएट न्यू डेटाबेस, नो। So entity framework will create new database, but like in which cases, in the code first approach वाला। तो कोड फर्स्ट अप्रोच जो होता है आपका, वो केसेस के अंदर वो क्या करता है, न्यू डेटाबेस आपको फॉर्म करके दे देता है। बट ये केसेस के अंदर आपको कोई भी न्यू डेटाबेस यहाँ पे बना के नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लाइक वी नीड सम लाइक द एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस ओनली। तो अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस है देन ओनली लाइक वी कैन गो फॉर दिस अप्रोच, दैट इज डीबी फर्स्ट अप्रोच। So basically it is suitable for like which model or like the for which project where the some like the what we can say some built-in project और सम कुछ ऐसे कुछ बता सकते हैं हम लोग कि जो पहले से प्रोजेक्ट जो लाइक स्टार्टेड है, या कोई 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 जो कंपनीज होते हैं जो पहले से कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। सो फॉर दैट प्रोजेक्ट, फॉर हैंडलिंग दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइक वी कैन गो फॉर दिस, दैट इज डीबी फर्स्ट अप्रोच, जिसमें लाइक वी कांट स्टार्ट विद लाइक द इनिशियली वन। इनिशियली मतलब मैं फिर से एक बार लाइक उसे स्टार्ट नहीं कर सकता, तो जो भी प्रोजेक्ट मेरा पहले से बना हुआ है उसी को लाइक वी आर बेसिकली कंटिन्यूइंग। ओके, सो अगर मुझे प्रीवियस वाला एग्जिस्टिंग वाला अगर कंटिन्यू करना रहेगा सो लाइक वी कैन डायरेक्टली गो फॉर लाइक द डीबी फर्स्ट अप्रोच, वेयर और लाइक डेटाबेस एंड टेबल्स आर लाइक ऑलरेडी डिफाइन ओवर देयर। सो इन दिस केसेस लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक विल सी, जैसे कि अगर डीबी फर्स्ट अप्रोच को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना रहेगा, अगर अप्लाई करना रहेगा, सो हाउ वी कैन अप्लाई, लाइक हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर डीबी फर्स्ट अप्रोच को अगर मुझे यूज़ करना रहेगा तो हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके बेसिस पे कैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। So now we will basically see how to perform the CRUD operations with the DB first approach now. DB first approach में होता क्या है, देखिए लाइक जैसे कोड फर्स्ट अप्रोच, इफ़ यू रिमेंबर द कोड फर्स्ट अप्रोच, तो लास्ट सेशन तक हम लोगों ने कोड फर्स्ट अप्रोच भी डिस्कस किया था, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका डेटाबेस और टेबल पहले से डिफाइन है एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली लाइक वी आर डिफाइनिंग आवर ओन मॉडल्स। ओके, ठीक है, लाइक मॉडल्स हम लोग कैसे लाइक वहाँ पे ओन मॉडल्स तो डिफाइन होते नहीं है, तो बेसिकली दैट ऑल द मॉडल्स आर लाइक डिफाइन बेस्ड ऑन योर द टेबल्स।
ठीक है। तो कोड फर्स्ट अप्रोच में बेसिकली होता क्या है, हमें पहले मॉडल्स क्रिएट करना पड़ता है, और जो मॉडल्स हम लोग क्रिएट करते हैं बाय पासिंग द एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, और जिसके हेल्प से डीबी सेट प्रॉपर्टी करके होता है। जो डीबी सेट प्रॉपर्टी आपको क्या करता है, वो मॉडल्स को टेबल में जनरेट करने का काम करता है। बट व्हाट अबाउट हियर लाइक देयर इज नो मॉडल, लाइक or like all the tables are like the present in our projects. So what we should be do over there like in this project, like from where we can start. तो यहाँ पे ऐसा क्या इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हमारा, लाइक कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिकली अगर डीबी फर्स्ट अप्रोच की बात करेंगे तो लाइक यहाँ पे हमारे पास पहले से डेटाबेस हैं, और इसके अंदर कुछ टेबल्स भी है हमारे पास। लेट्स से लाइक यहाँ पे टेबल्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स हमारे पास प्रेजेंट है। सो हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर लाइक द मॉडल्स बेसिकली नाउ हियर इन दिस केस। जैसे कोड फर्स्ट अप्रोच में जो मॉडल्स का प्रिपरेशन रहता है डेटाबेस के पहले ही बन जाते हैं। तो जब तक आपके पास मॉडल नहीं है तब तक आपका टेबल वहाँ पे जनरेट नहीं होगा इन द कोड फर्स्ट अप्रोच। बट इन दिस केसेस, इन द डीबी फर्स्ट अप्रोच के केसेस में क्या होता है कि आपको पहले तो टेबल्स चाहिए। अगर ये टेबल्स है तो टेबल्स के हेल्प से अभी आपको रिवर्स केस में आना है। ओके, जैसे यहाँ पे मैं कोड फर्स्ट अप्रोच को भी कंपेयर करवा देता हूँ आपको। कोड फर्स्ट में बेसिकली होता क्या है, तो आपके पास मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स हम लोग बनाते हैं मैन्युअली। ये मॉडल्स को हम लोग टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पे आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे आपके पास मॉडल्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास टेबल्स है, ठीक है। मतलब ये केस है आपके पास अभी दिया हुआ तो आपको ये चाहिए। अभी कोड फर्स्ट अप्रोच में मॉडल्स दिया हुआ तो आपको टेबल चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में जाके डीबी सेट प्रॉपर्टी की हेल्प ली, जहाँ पे डीबी सेट जितने भी नंबर ऑफ टेबल्स आपको चाहिए उतने डीबी सेट प्रॉपर्टीज हम लोग मॉडल्स के लिए डिफाइन करके दिए, और उसी के हेल्प से हमें उतने सारे टेबल जनरेट करके मिल गए। ओके, so now in this case like what we are doing here, like all the tables are like the present in our the database. So how we can go for like the models now, ठीक है। सो ये हमारे लिए रहेगा क्वेश्चन मार्क कि अभी मॉडल्स कैसे बनेगी इसके अंदर। तो बेसिकली जो डीबी फर्स्ट अप्रोच की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे मॉडल्स आपको बनाने की या प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई? बिकॉज ऑफ सी, अगर मॉडल्स अगर आपके पास पहले से टेबल्स प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे हमें ऐसे कोई कमांड्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एक सिंगल कमांड पास करके हमें इसकी एक हेल्प मिल सकती है, किसके लिए? फॉर प्रिपेयरिंग दिस मॉडल्स। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, बेसिकली हमारे पास जो भी टेबल्स है तो अकॉर्डिंग टू योर द टेबल्स, basically this db first approach in that cases the entity framework will prepare some like the models according to your the tables। जैसे कोड फर्स्ट अप्रोच में अकॉर्डिंग टू योर मॉडल्स वो टेबल्स को प्रिपेयर करता है, करेक्ट। मतलब जो मॉडल्स है मॉडल्स के अकॉर्डिंग टेबल्स बन जाते हैं आपके। बट यहाँ पे टेबल्स के अकॉर्डिंग आपके मॉडल आपको बनाने हैं। अब ये कैसे बनते देखिए, लाइक यहाँ पे मैनुअली आपको कुछ भी चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैनुअली ये मैनुअली हमें मॉडल्स बनाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। जैसे एम्प्लॉयज़ वाला मॉडल बनाया था हम लोगों ने, प्रोडक्ट वाला मॉडल बनाया था, ठीक है। तो जब तक आपके वो मॉडल्स नहीं बनते तब तक आपके कोई टेबल्स वहाँ पे बनेंगे नहीं। बट ये केसेस में आप देखोगे तो आपके पास टेबल ही है, तो उसके टेबल्स की हेल्प से अभी मुझे मॉडल्स क्रिएट करने हैं। तो मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए देखिए हमें यहाँ पे कुछ कमांड की हेल्प लगेगी, जो कमांड हमें इसमें सिर्फ हेल्प करेगा। अभी ये देखो, ये टेबल जो होता है आपका टेबल कैसे कन्वर्ट होता है। सो डू वी नीड सम एनी माइग्रेशंस कमांड हियर? नो। सो बेसिकली देखो, माइग्रेशंस कमांड की जरूरत हमें कब पड़ती है, तो माइग्रेशंस कमांड दैट विल बी हेल्पफुल लाइक इन केस ऑफ लाइक द कोड फर्स्ट अप्रोच ओनली, बिकॉज इन दैट केसेस लाइक वी आर जनरेटिंग लाइक द टेबल्स फ्रॉम लाइक योर मॉडल्स। तो जो भी मॉडल्स आप टेबल जब भी जनरेट करने चाहते हो, सो इन दैट केसेस लाइक वी नीड टू जनरेट लाइक दिस माइग्रेशन फाइल। तो जब तक आपका माइग्रेशन फाइल जनरेट नहीं होता है तब तक उसके अंदर जो भी चेंजेस आपके रहते हैं, लाइक मतलब जो भी चेंजेस आपको डेटाबेस को, जो एसएसएमएस को देने रहते हैं, जो लाइक एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, अगर उसको कुछ भी चेंजेस अगर आपको देने रहेंगे तो वो चेंजेस हम लोग वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। वाई? बिकॉज ऑफ लाइक दिस रीज़न ओनली। जब तक आप माइग्रेशंस नहीं दोगे तब तक विदाउट माइग्रेशन हम लोग कोई भी चेंजेस को वहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पहले माइग्रेशंस होना बहुत ज़रूरी है, एंड देन ओनली लाइक वी कैन गो फॉर लाइक द सम चेंजेस इनटू योर द डेटाबेस। मतलब डेटाबेस में अगर कुछ ऑल्टरेशंस करना है, कुछ कॉलम्स के लिए कुछ चेंजेस करना है, कुछ कॉलम ड्रॉप आउट्स करने, कुछ कॉलम्स ऐड करने, सो इन दैट केसेस लाइक वी नीड द माइग्रेशन। बट what about दिस केस, लाइक जो डीबी फर्स्ट अप्रोच रहेगा यहाँ पे कुछ मुझे माइग्रेशंस कमांड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? सो लाइक इफ यू रिमेंबर, लाइक सी वी हैड सीन टू माइग्रेशंस कमांड बेसिकली। तो हमारा जो फर्स्ट वाला कमांड था
that is add hyphen migration, and then after that like we'll pass one migration name here. तो ये जो माइग्रेशंस होता था बेसिकली जब आपका माइग्रेशंस फाइल जनरेट होता था तो इसमें ये टेबल का स्ट्रक्चर बनाता था, ठीक है। टेबल का स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, बिकॉज लाइक इन द कोड फर्स्ट अप्रोच के टाइम पे मेरे पास टेबल नहीं होते हैं, तो टेबल हम लोग मॉडल की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी मॉडल आप इसमें माइग्रेशन के लिए पास करोगे तो माइग्रेशंस क्या करते हैं, उसका टेबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और टेबल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके जब आप अपडेट डेटाबेस करके कमांड जब आप पास करते हो, ठीक है। सो जब भी अपडेट डेटाबेस करके ये कमांड जब आप पास करते हो यहाँ पे इन कोड फर्स्ट अप्रोच, तो उसमें करना क्या रहता है, देखिए लाइक जब भी ये इसकी बात करते हैं हम लोग माइग्रेशंस की, तो माइग्रेशंस के अंदर आपका टेबल का स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और जो भी टेबल का स्ट्रक्चर आपका बनाया हुआ है उसे हमें क्या करना है, अभी अप्लाई करना है डेटाबेस में, जो भी SSMS है आपका सॉफ्टवेयर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, उसके अंदर जाके मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको अपडेट डेटाबेस वाला कमांड मैंडेटरी है वहाँ पे, जब तक आप ये वाला कमांड वहाँ पे पास नहीं करोगे तब तक जो भी आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपका डेटाबेस में जाके सेव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा प्रिपरेशंस कर लेता है ये टेबल्स के लिए, बट वो टेबल का प्रिपरेशंस करके फ़ायदा नहीं है जब तक आपका ये कमांड पास नहीं होगा अपडेट डेटाबेस वाला, तब तक ये डेटा आपका लाइक सेव नहीं होगा वो आपके डेटाबेस में जाके। तो लाइक फर्स्टली लाइक वी नीड टू चेक फॉर लाइक व्हाट दिस बोथ द कमांड्स, बट व्हाट अबाउट दिस, अभी ये सेम चीज़ों की बात करता मैं DB फर्स्ट अप्रोच के लिए, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सो लाइक नो, मुझे यहाँ पे ऐसे कोई भी कमांड की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास पहले से टेबल जनरेटेड है। अगर मेरे पास पहले से टेबल जनरेटेड है, सो लाइक वाई वी नीड टू क्रिएट लाइक द स्ट्रक्चर फॉर लाइक एनी सम टेबल, ठीक है। कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, बिकॉज पहले से टेबल मेरे पास है यहाँ पे प्रेजेंट। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे दोनों भी कमांड के, अभी यहाँ पे ये भी कमांड भी नहीं लगेगा और ये भी कमांड नहीं लगेगा हमें। सो कौन सा कमांड हम लोग, कौन से कमांड की यहाँ पे हेल्प लेगी, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलेंगे, मॉडल्स प्रिपेयर करने हैं। तो लाइक हमारे पास अभी मॉडल्स नहीं, देखिए टेबल्स को भी मॉडल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कोई कमांड की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, देन ओनली लाइक आवर डेटा कैन गेट कन्वर्टेड इनटू दी मॉडल्स। मतलब जो भी टेबल्स है आपके पास पहले से बने हुए डेटाबेसेस के अंदर, उसको मॉडल्स में कन्वर्ट करना है। तो लाइक देखिए ये डेटाबेस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो माइग्रेशंस वाले फाइल वाला डेटाबेस होना चाहिए, जो रिसेंट डेटाबेस होना चाहिए। यू कैन गो फॉर लाइक एनी डेटाबेसेस ओवर देयर, बिकॉज इसका काम क्या है, जो भी डेटाबेस आप सेलेक्ट करोगे, जो भी डेटाबेस के अंदर के टेबल सेलेक्ट करोगे, बेस्ड ऑन दैट लाइक जस्ट प्रिपेयर फॉर द मॉडल्स। तो जो भी मॉडल्स बन रहे हैं वो मॉडल्स किसके बेसिस पे प्रिपेयर हो रहे हैं, आपके डेटाबेस के टेबल के बेसिस पे। तो अगर सपोज कीजिए कि कोई डेटाबेस आपने सिलेक्ट किया वहाँ से, ओके, वो डेटाबेसेस में सपोज कीजिए कि लाइक देयर इज ओनली 1 to 2 टेबल्स, so it will make like the 1 to 2 models only according to that like the data tables only, ठीक है। मतलब वहाँ पे कैसे होता है, जो मॉडल्स रहते हैं वो मॉडल्स आपके डिपेंड्स करते हैं टेबल्स के ऊपर। इफ सपोज इफ यू सिलेक्ट some kind of database where none of the table is present, okay, means like where 0 tables are present only, in that cases like what problem will happen, in that cases there will be no such kind of error will get, but like one problem will happen over there, which one, that is none of the model will get created over there in these cases. Why? Because मॉडल को क्रिएट होने के लिए आपके पास टेबल होने बहुत ज़रूरी है उसमें। तो अगर आपके पास टेबल रहेगा देन ओनली लाइक यू कैन गो फॉर दैट, ओके। सो बेसिकली ये देखिए डीबी फर्स्ट अप्रोच का ये मेन मैकेनिज्म्स तो यही है कि आपके पास अगर डेटाबेस और पहले से टेबल प्रेजेंट है तो इसी को आपको मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है मॉडल में, आपको मॉडल कैसे प्रिपेयर करना है ये हम लोग देखेंगे कि उसके लिए क्या कौन से कमांड की हमें हेल्प लगेगी। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा कमांड की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ये केसेस के लिए, तो हम लोग कमांड देख लेते हैं। और लाइक ऑल्सो लाइक विल टॉक अबाउट लाइक द पैकेजेस के, कौन से पैकेजेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी यहाँ पे। तो जैसे कोड फर्स्ट अप्रोच में लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द 2 पैकेजेस ओनली, वन वाज योर टूल्स वाला पैकेज। देखिए ये 2 पैकेजेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो देखिए ये वाला फर्स्ट पैकेज था हमारा, उसमें सेकेंड था हमारे पास
माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क, कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। बट ये केस में देखिए ये हमारा था कोड फर्स्ट अप्रोच का रिक्वायरमेंट। बट अगर यही केसेस में अगर अभी हम लोग देखते हैं कि डीबी फर्स्ट अप्रोच के लिए क्या क्या और कितने क्या क्या पैकेजेस हमें लगेंगे, तो इसमें देखिए लाइक हमें और एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी एडिशनली। विल ऐड वन मोर पैकेज, द थर्ड वन पैकेज दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डॉट समथिंग। देखिए लाइक यहाँ पे ऐसा कुछ पैकेज आता है आपके पास, विजुअल स्टूडियो कोड डॉट डिज़ाइन। तो हमें यहाँ पे देखिए एक डिज़ाइन वाला पैकेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक आपके पास डिज़ाइन वाला पैकेज है तब तक लाइक वी इनेबल टू लाइक गो फॉर लाइक दैट बेसिकली कमांड। तो हमारे पास देखिए लाइक ये तीनों भी पैकेज होने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके अंदर जो भी लाइक कमांड हम लोग अभी पास करने वाले हैं, तो कमांड के लिए लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहेगी, और वो कमांड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या कमांड हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और क्या कौन सा लाइक मेनली उसके अंदर क्या कमांड हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो लाइक विल सी दैट कमांड बेसिकली। तो ये हो गया हमारे लाइक अकॉर्डिंग टू योर जो भी पैकेजेस है। एंड जस्ट लाइक ट्राई टू इंस्टॉल लाइक द वन मोर पैकेज हियर, दैट इज it is also fine the code wala design package, but just try to go for this one package also here, Microsoft dot entity framework core। सी नाउ लाइक हियर जैसे एक मैंडेटरी पैकेज में अगर आपको बता दूं एक नेसेसरी पैकेज के लिए, तो उसमें ये वाला पैकेज भी हम लोग एडिशनली अभी ऐड करेंगे, दैट इज एनटीटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर भी हमें एक कमांड मिलेगा, एक स्काफ फोल्डिंग करके कमांड जो चाहिए हमें। बिकॉज देखिए हमें अभी करना क्या है, हमें अभी स्काफ फोल्ड करना है। स्काफ फोल्ड का काम क्या होता है, जो रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट्स करना। तो हमें अभी वहाँ पे स्काफ फोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, करेक्ट। स्काफ फोल्ड की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज मेरे पास डेटाबेस और सिर्फ टेबल ही है, और टेबल की हेल्प से अगर मुझे मॉडल को प्रिपेयर करवाना रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्काफ फोल्डिंग करना पड़ेगा। आई थिंक आई वुड लाइक द गिव वन सेशन ऑन लाइक द स्काफ फोल्डिंग, बेसिकली स्काफ फोल्डिंग कैसे करना रहता है, ठीक है। तो इसमें कैसे अभी स्काफ फोल्डिंग जो रहेगा आपका टेबल के बेसिस पे रहेगा, कि टेबल में से लाइक अगर मुझे मॉडल्स को प्रिपेयर करवाना रहेगा तो स्काफ फोल्ड कैसे करेंगे हम लोग। तो उसके लिए लाइक उसका प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन क्या होगा, क्या लाइक पैकेजेस हमें ऐड करने पड़ेंगे, एंड हाउ वी कैन गो विद दैट बेसिकली, जो भी प्रोजेक्ट्स हमें चाहिए रहेगा वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए लाइक हमें ये वाला एक पैकेज है एनटीटी फ्रेमवर्क कोर करके, जिसके अंदर स्काफ फोल्ड वाला कमांड आपको मिलेगा। तो इसमें जो हमें कमांड चाहिए, जो कमांड की अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, तो वो कमांड कौन सा चाहिए हमें इसमें, लाइक जो भी स्काफ फोल्ड की जो बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बिकॉज वो पैकेज के लिए बेसिकली जो भी पैकेज हमें चाहिए वो पैकेज के लिए ये वाला जो पैकेज है कोर वाला, तो इसमें लाइक देखो ये वाला कमांड आपको प्रोवाइड करके मिलता है, ये स्काफ फोल्ड db context। We'll see basically like when you're going for like the some installation, in that cases like it will show you basically कि कौन सा पैकेज और किसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, वो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे काम करना रहता है, ठीक है। सो आफ्टर दैट यहाँ पे लाइक विल सी कौन सा कमांड की हमें ज़रूरत पड़ेगी डीबी फर्स्ट अप्रोच के लिए, कि अगर मुझे स्काफ फोल्ड करना रहेगा। अभी मैंने जैसे बोला कि मुझे अभी मॉडल्स चाहिए, तो मॉडल्स को प्रिपेयर करवाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लाइक देखिए अभी डीबी फर्स्ट अप्रोच में और क्या चीज़ें होती है कि एक तो आपको मॉडल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके सारे जितने भी मॉडल्स है वो सारे मॉडल्स किस में से प्रिपेयर हो जाते हैं, आपके टेबल में से। तो जो भी टेबल्स आपके बने हुए पहले से, उसी की हेल्प से आपके मॉडल्स भी बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसी के हेल्प से मॉडल बन जाता है। बट व्हाट अबाउट दी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल, जो डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल होता है, व्हाट अबाउट दिस। तो उसमें क्या होगा देखिए, लाइक जैसे मैंने बोला कि डीबी फर्स्ट अप्रोच में पहले इसका डेटाबेस का स्ट्रक्चर पहले से गिवन है। सो जो भी एप्लीकेशन के लिए जो भी हमारा रिक्वायरमेंट्स है, मतलब मुझे पहले तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल चाहिए, जहाँ पे टेबल का पूरा सेटअप रहता है कि कौन से डीबी सेट प्रॉपर्टीज आपने यूज़ किए हुए हैं, कौन से मॉडल्स आपके पास प्रिपेयर्ड है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मॉडल्स ओनली सम डीबी सेट प्रॉपर्टीज लाइक
while mentioning other like in the application DB context file, and one more file that is the connection string वाला basically जो आप setting वाला, मतलब यहाँ पे देखिए like we just need to talk on like the 4 files basically। तो जो 4 फाइल्स होते हैं हमारे पास वो कौन से 4 फाइल्स होते हैं बेसिकली, तो ये एक होता है हमारे पास कि एक तो मैंने बोला कि हमें एक मॉडल चाहिए, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि डीबी फर्स्ट अप्रोच के लिए क्या और किसकी क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। ठीक है, तो डीबी फर्स्ट अप्रोच के लिए फर्स्ट हमें चाहिए आपके मॉडल्स। देखिए यहाँ पे अभी जो जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको लाइक वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें हम लोग कोड फर्स्ट अप्रोच में बनाते मैन्युअली, यहाँ पे वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक तो मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, सेकेंडली कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ताकि ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में होता है। थर्ड थिंग होता है इसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। ठीक है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल हमें चाहिए। ये किसके लिए चाहिए, तो इसके अंदर आपके डीबी सेट प्रॉपर्टीज होते हैं। ये डीबी सेट प्रॉपर्टीज होते हैं मतलब कौन से मॉडल आपने डिफाइन किए हैं, सारे मॉडल्स का लाइक यहाँ पे एक चार्ट्स रहता है कि कौन से मॉडल्स आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हो आपके डेटाबेसेस के अंदर। और एक चीज़ होता है लाइक वो होता है आपका सर्विसेस। तो जो भी डेटाबेस रिलेटेड सर्विस रहता है ये कौन से फाइल में आपको मिलता है, program.cs फाइल। देखिए अभी ये जो चारों की चारों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, सर्विसेज करके, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, कनेक्शन स्ट्रिंग करके जो ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में आपका बनता है। उसके बाद मॉडल्स है, जो मॉडल्स प्रिपरेशन होता है यहाँ पे। तो अगर मैं कोड फर्स्ट अप्रोच की बात करता हूँ तो पहले अगर मैं मॉडल्स के पास आता हूँ तो कोड फर्स्ट अप्रोच में मॉडल्स मुझे खुद से बनाने पड़ते हैं। ठीक है, बिकॉज मॉडल्स ही नहीं बनाओगे तब तक आपके टेबल्स नहीं बनेगी, बिकॉज सारे टेबल जो होते हैं आपके मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पहले तो आपके पास मॉडल्स होने बहुत ज़रूरी है, एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर लाइक द टेबल्स। तो इसके लिए इसे भी मैन्युअली बनाना पड़ता है हमें डीबी फर्स्ट अप्रोच के अंदर। सेकेंडली व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग, तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग होता है देखिए लाइक जब भी मैंने बोला कि मैं मॉडल्स को जब भी मैं टेबल में कन्वर्ट करने जाता हूँ तो फर्स्टली लाइक व्हाट थिंग्स लाइक वी शुड बी रिक्वायर्ड ओवर देयर बेसिकली। तो सो वहाँ पे एक जो लाइक चीज़ जो होता है रिक्वायर्ड चीज़ होता है दैट इज योर द कनेक्शन स्ट्रिंग, कि जब आप मॉडल को टेबल में कन्वर्ट करते हो तो जो आपके टेबल है वो टेबल कहाँ पे प्रिपेयर्ड होगी, मतलब कौन से डेटाबेस में बननी चाहिए, कौन से सर्वर में वो डेटाबेस आपका प्रिपेयर्ड होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए वो सर्वर का नाम और डेटाबेस का नाम चाहिए जो डेटाबेस में आपके सारे टेबल्स जनरेट होने वाले हैं। ठीक है, सो इन दैट केसेस लाइक यू नीड दिस कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं अगर आप बनाते हो तो आप कौन सा और कैसे डेटाबेस और कौन सा लाइक सर्वर आप वहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो अगर डेटाबेस और सर्वर सेलेक्ट करना है सो लाइक वी नीड दिस कनेक्शन स्ट्रिंग ओनली। थर्ड थिंग इज व्हाट द एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होता है, डीबी सेट प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जो भी टेबल्स को आपको जनरेट करना है लाइक देखिए माइग्रेशन जो कमांड आता है वो इसी के बेसिस पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, ये फाइल के बेसिस पे जो भी माइग्रेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये हम लोग इसी के बेसिस पर परफॉर्म करते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसके अंदर जितने भी डीबी सेट प्रॉपर्टीज आपने डिफाइन करके रखे हैं अकॉर्डिंग टू डीबी सेट प्रॉपर्टीज ओनली वी विल गो फॉर लाइक दी बेसिकली दी टेबल्स। ठीक है, तो आपके जो टेबल जनरेशन होता है डीबी सेट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे हेल्प करता है टू जनरेटिंग द टेबल्स। ठीक है, तो डीबी सेट आपको टेबल जनरेट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। और वो टेबल मतलब क्या कहाँ से बन रहे हो, तो डीबी सेट्स के अंदर आप जो भी मॉडल्स यहाँ से बना रहे हो मॉडल आपका जाता है डीबी सेट्स के अंदर। तो ये मॉडल्स आपको डीबी सेट्स को बता देते हैं कि मुझे ये नाम का टेबल बना के चाहिए, तो ये टेबल्स आपको प्रिपेयर करके दे देता है डीबी सेट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, बस मतलब मैंने मॉडल्स पहले तो इसको बना के दिया तब जाके डीबी सेट क्या कर रहा है उसको टेबल में जनरेट करके दे रहा है आपको। बट ये भी सेम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल भी आपको क्या करना पड़ता है, मैन्युअली इसे आपको बनाना पड़ेगा।
बिकॉज जब तक आप ये वाला फाइल बनाओगे नहीं तब तक डीबी सेट प्रॉपर्टी ना कोई डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास आपको यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज डीबी सेट प्रॉपर्टी इट इज प्रोवाइडेड बाय लाइक द डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। और डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के लिए आपको वो पैकेज की जरूरत पड़ेगी, वो कोर जो टूल्स करके पैकेज जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसके हेल्प से वो डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का क्लास हमें मिल जाता है। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास अगर मिल गया तो उसके हेल्प से हम लोग डीबी सेट प्रॉपर्टी को भी एक्सपोज कर सकते हैं। ओके अगर एक्सपोज किया डीबी सेट प्रॉपर्टीज को लाइक वही तो जो भी मॉडल्स रहेंगे इसके अंदर मेंशन करेंगे डीबी सेट प्रॉपर्टीज के अंदर, एंड देन लाइक वी कैन कन्वर्ट इनटू द टेबल्स। तो टेबल्स जो कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए वो कनेक्शन स्ट्रिंग के कौन से डेटाबेस में आपके टेबल्स बनने चाहिए, करेक्ट। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है कि आप कौन से डेटाबेसेस के अंदर ये टेबल बनाने जाओगे। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सर्विसेज। Services is what, see like the service is like the most important part like in your the application। अगर आप इसका सर्विस नहीं ऐड करते तो इससे होगा क्या बेसिकली, when you are launching your application first time, so initially like what it is doing, so after launching your application first it will check for like your the program.cs file, so what types of services are registered in the program.cs file na, so in that cases according to that like the services only it will just like the scan for like the all the files। मतलब सपोज कीजिए कि अगर इसमें मैंने एक सर्विस ऐड करके रखा है कौन सा, कि इसको मैंने बता दिया कि मेरे पास एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर मैं डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल को प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ये सर्विस के अंदर ये जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है इसका नाम आप यहाँ पे ऐड करते हो सर्विस के अंदर, और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो फाइल होता है ये किसके साथ लिंक रहता है, ये इसके साथ लिंक रहता है कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ में। मतलब देखिए सारी चीज़ यहाँ पे लिंक्ड है, और ये जो डीबी सेट्स होता है ये इसके साथ लिंक है मॉडल्स के साथ में। तो हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही है, लाइक जब तक एक चीज़ नहीं बनेगी तब तक सेकंड चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं बनाना उसके अंदर, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको डीबी सेट्स बनाना है तो डीबी सेट के लिए आपके पास मॉडल होने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता, देखिए लाइक कि कोड फर्स्ट अप्रोच में मैंने तो कोड बनाना स्टार्ट किया एप्लीकेशन में, और उसमें मैं फर्स्टली क्या कर रहा हूँ कि पहले तो मैंने डीबी सेट बनाया और उसके बाद में मॉडल स्टार्ट हो गया, नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते, बिकॉज डीबी सेट क्या बोलता है कि मुझे मॉडल चाहिए। आप जो भी टेबल्स यहाँ पे क्रिएट करने जाते हो वो टेबल्स के लिए मुझे मॉडल्स की ज़रूरत है, तो जब तक आप मुझे मॉडल्स नहीं दोगे तब तक मैं आपको टेबल्स क्रिएट करके नहीं दे सकता। तो अगर मेरे पास मॉडल मिले, जो भी मॉडल्स मैं मेंशन करूँगा ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग ये जो माइग्रेशंस वाले कमांड है ये आपको टेबल जनरेट करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपके पास पहले तो मॉडल होने बहुत ज़रूरी है, तो पहले आप मॉडल क्रिएट कर लो। मॉडल क्रिएट होने के बाद पहले तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को चेकअप करना पड़ेगा, बिकॉज कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप नहीं हो रहा है तब तक आप ये मॉडल्स भी बना के कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा, बिकॉज मॉडल्स बनाने के बाद फिर से जब आप इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करोगे तो टेबल आपके जो बनेगा वो कौन से डेटाबेस में बनने चाहिए, और जो डेटाबेस आपका प्रिपेयर होगा वो कौन से सर्वर में बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो आपके कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर। तो आपके पास लाइक कनेक्शन स्ट्रिंग भी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। द सर्विस, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट द सर्विस, जैसे मैंने बोला कि आप जब भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हो तो इन दैट केसेस ओनली, तो फर्स्टली जो आपका फाइल जो आपका स्कैन होता है वो कौन सा फाइल होता है, program.cs फाइल। तो पहले तो वो किसको गो थ्रू करता है, जब आपका एप्लीकेशन रन होता है तो program.cs फाइल को देखता है, और यहाँ पे पहले जाके चेक करेगा कि कौन सा आपने सर्विस यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। So if suppose it just like find with like the one which service that is DB context वाला सर्विस, तो DB context में जाके पहले क्या करेगा, ये एप्लीकेशन DB context नाम का क्लास सर्च करेगा, whether it is fine or not, like first it will check for like that class। अगर ये क्लास मिला then only it will work for the like that class, but अगर ये क्लास नहीं मिला तो यही आपको एरर दे देगा कि आपके पास ये एप्लीकेशन DB context नाम का कोई भी क्लास फाइल नहीं है। बट ये कहाँ से मिलेगा, तो जब तक आपके पास सर्विस नहीं है तो देखिए फर्स्ट स्टेज जो आपका ये रहेगा, जब ये आप रन करोगे प्रोजेक्ट तब, तो इसके बाद ही इसको ये फाइल सर्च करने पड़ेगा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को ये सर्च करने जाएगा। तो program.cs फाइल के अंदर जो भी आपने सर्विस को मेंशन करके रखा है, सर्विस के अंदर दो चीज़ें रहती है यहाँ पे डिफाइन। कौन सी दो चीज़ें यहाँ पे डिफाइन रहती है, एक तो आपका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल और एक रहता है आपका कनेक्शन स्ट्रिंग। तो दोनों भी चीज़ें किसके लिए चाहिए, सर्विस क्या बता रहे हैं कि आप जो भी टेबल चाहिए हो तो टेबल के लिए आप पहले सर्वर तो आप डिफाइन कर लो, आप पहले डेटाबेस तो डिफाइन कर लो कि कौन से डेटाबेस के लिए आप ये प्रिपेयर कर रहे हो। तो डेटाबेस और सर्वर को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए वो केसेस में हमें क्या चाहिए, लाइक वी नीड द कनेक्शन स्ट्रिंग। तो program.cs के लिए अगर आप ये program.cs में जब भी कोई सर्विसेज को ऐड करने जा रहे हो, सो बिफोर दैट लाइक फर्स्ट चेक वेदर द कनेक्शन स्ट्रिंग एंड एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल इज देयर और नॉट। अगर दोनों भी फाइल है देन ओनली लाइक वी कैन गो फॉर दिस program.cs फाइल ओनली, बिकॉज उससे जब आप सर्विस वहाँ पे रजिस्टर करने जाओगे तो सर्विस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इट विल आस्क फॉर योर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल एंड
कनेक्शन स्ट्रिंग, बिकॉज इसके अंदर सर्विस में हम लोग ऐड क्या करते हैं, तो वहाँ पे ऐडिंग के टाइम पे हम लोग लिखते हैं दैट इज बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। मतलब पहले तो देखिए, पहले तो फर्स्ट स्टार्टिंग ही हम लोग यहाँ से करते हैं, जब भी हमारा सर्विस स्टार्ट हो जाए तो इसको क्या चाहिए, डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल इसको ऐड करना है। तो हमारे पास पहले डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल तो होना चाहिए। तो अगर आपके पास फाइल है देन ओनली लाइक वी कैन ऐड इट्स, बट अगर आपके पास फाइल ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो इसको मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, फाइल देना पड़ेगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला। ठीक है, सो ये ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पहले तो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे आपको ये वाला फाइल चाहिए एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये फाइल की आपको जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। आफ्टर दैट जब भी आप आगे पास करते हो यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशंस के बाद यहाँ पे आ जाता है सेम दैट इज बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो जब गेट कनेक्शन स्ट्रिंग जब आप करोगे तो गेट करना मतलब उसे अभी एक्सेस करना है कनेक्शन स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग एक्सेस करेगा, तो पहले तो आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास रहेगा ये कनेक्शन स्ट्रिंग में यहाँ पे पास कर दो। मतलब देखो जो प्रोग्राम डॉट सी एस वाला आपका फाइल है, नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन लाइक द टू थिंग्स, एक तो आपका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट योर द कनेक्शन स्ट्रिंग। बट जब भी आप ये दोनों की बात करोगे कनेक्शन स्ट्रिंग एंड एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल की, तब क्या होगा, पहले मतलब क्या होना चाहिए आपके पास, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए या कनेक्शन स्ट्रिंग होना चाहिए। तो फर्स्टली यू शुड हैव लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग एंड देन जस्ट लाइक गो फॉर योर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी। और जब भी मैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और मॉडल्स की बात करूँगा तो पहले तो आपके पास ये मॉडल होनी चाहिए। तो जब तक आपके पास मॉडल नहीं है तब तक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में आप डीबी सेट की प्रॉपर्टीज़ को सेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कोड फर्स्ट अप्रोच में देखे थे कि कोड फर्स्ट अप्रोच में मुझे हर एक चीज़ बनाना पड़ रहा था। मतलब मैन्युअली हम लोग हर एक का क्लास बना रहे थे, मतलब क्लास मतलब मॉडल्स बना रहे थे, उसके बाद मॉडल्स को हम लोग टेबल में प्रिपेयर करवा रहे थे। मतलब आपके जितने भी टेबल्स वहाँ पे आ रहे थे वो सारे टेबल्स आपके मॉडल के बेसिस पे प्रिपेयर हो रहे थे, करेक्ट। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी। व्हाट अबाउट द डीबी फर्स्ट अप्रोच, अभी डीबी फर्स्ट अप्रोच में ये चारों की चीज़ों का क्या होगा। अभी डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन अगर मुझे करना रहेगा तो डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ये चारों चीज़ों का क्या हो सकता है यहाँ पे, मतलब डेटाबेस के केसेस में तो यहाँ पे मॉडल है ही नहीं, तो ये कैसे करेगा, फिर इसका काम कैसे होगा। और जो मैंने बात की है कि माइग्रेशन वाली कमांड, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं ज़रूरत है, तो उसका भी कुछ रीज़न हो सकता है। बिकॉज तो देखिए अगर आप बात करते हैं हम लोग मॉडल्स की, तो जो मॉडल्स को प्रिपेयर करवाना है तो मॉडल्स के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टेबल्स की। तो वाइस वर्स अगर आप रिवर्स केसेस में जाओगे तो डीबी फर्स्ट क्या कर रहा है, आपको ये दे रहा है टेबल, ये नहीं दे रहा है, ठीक है, ये नहीं दे रहा है, तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। बट ये ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगा, उसके लिए कोई तो कमांड हमें वहाँ पे पास करना पड़ेगा, देन ओनली लाइक विल गेट सम लाइक द मॉडल्स रिस्पेक्टिव टू लाइक द गिवन टेबल्स। तो जो भी टेबल्स है आपके पास उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये आपको मॉडल्स को प्रिपेयर करके दे देगा, करेक्ट। वॉट अबाउट द कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन स्ट्रिंग का क्या होगा, हमें ये लिखना पड़ेगा मैन्युअली, कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। सुनो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग भी आपको डिक्लेयर या डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन द डीबी फर्स्ट अप्रोच, बिकॉज इन द डीबी फर्स्ट अप्रोच द एंटिटी फ्रेमवर्क इट विल डायरेक्टली प्रिपेयर योर कनेक्शन स्ट्रिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपको कनेक्शन स्ट्रिंग भी प्रिपेयर करके दे देता है, तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग भी बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्टली जैसे मैंने बोला कि मॉडल्स की, तो मॉडल्स भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंटिटी फ्रेमवर्क का जो लाइक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो क्या होता है, मॉडल्स को जनरेट मॉडल्स को जनरेट करना बेस्ड ऑन योर द गिवन टेबल्स। जो भी टेबल्स उसको हम लोग देंगे उसी के हेल्प से हमें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि टेबल मॉडल्स को जनरेट करना। तो मॉडल्स का बनाने का काम वही करेगा, तो मैं कुछ नहीं करूँगा वहाँ पे सिर्फ, ठीक है। बट वहाँ पे ऐसे कुछ कमांड की जरूरत पड़ेगी जो कमांड है उसे फाइंड आउट करेगा कि हमारे पास कुछ टेबल्स प्रेजेंट है, तो उसी के हेल्प से अभी मुझे क्या चाहिए, उसमें मॉडल्स चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट द कनेक्शन स्ट्रिंग, जैसे मैंने बोला कि कनेक्शन स्ट्रिंग भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी आपको प्रोवाइडेड मिलेगी वहाँ पे। वन मोर फाइल दैट इज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। देखिए इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाता था एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल में, बिकॉज जब तक ये फाइल ही नहीं है तब तक हम लोग डीबी सेट प्रॉपर्टी को सेट नहीं कर पाते थे। बट यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल भी फिर से लाइक रेडीमेड बना के मिल जाएगा, मतलब ये भी फाइल आपको खुद से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल ये भी आपको
लाइक प्री बिल्ड लाइक उसके अंदर पहले से बना के मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द सर्विसेज, सो दिस सर्विस विल आल्सो गेटिंग एडेड लाइक ऑटोमेटिकली इन और दी व्हाइल यू आर पासिंग दी सम स्कैफोल्ड कमांड। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए अगर चारों की चारों चीज़ें अगर हमें चाहिए इम्प्लीमेंट करके इन आर प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लाइक वी नीड टू इम्पोर्ट सम लाइक द कमांड। जो कमांड हमें क्या पास करेगा, उसमें लाइक स्कैफोल्डिंग के ऑप्शंस पास करेगा, और वो क्या क्या स्कैफोल्ड करके आपको देगा इसमें ये केस में। तो इसमें सारे चीज़ें स्कैफोल्ड हो जाएंगे, लाइक इवन मॉडल स्कैफोल्ड हो गए, कनेक्शन स्ट्रिंग, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और सर्विसेज। तो देखिए लाइक जो जिसकी मैं बात कर रहा था लाइक प्रीवियसली कि डीबी फर्स्ट अप्रोच के जो एडवांटेजेस होते हैं, तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है बेसिकली, अगर जैसे कोड फर्स्ट अप्रोच में भी हम लोग सारी चीज़ें खुद से मैन्युअली बना रहे हैं, और डीबी फर्स्ट अप्रोच में हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि लाइक इट विल सेव योर द टाइम, द डेवलपमेंट टाइम वाला ये सबसे बड़ा सेव करेगा। और कैसे सेव करता है ये, बिकॉज ऑफ लाइक दिस ना, ये सारी चीज़ें हमें बनाने की जरूरत नहीं है। और कोड फर्स्ट अप्रोच की बात करोगे तो ये सारी चीज़ आपको उसमें बनानी पड़ती है। ठीक है, मतलब इतना सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा इसमें, लाइक सारी चीज़ें अगर आपको प्रिपेयर्ड मिलेगी, सो दैट थिंग्स लाइक यू कैन डायरेक्टली यूज इन योर एप्लीकेशन। तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो एप्लीकेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी हमें देखना है कि कौन से कमांड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा कमांड हमें यहाँ पे चाहिए, जो कमांड हमें यहाँ पे हेल्प करेगा टू गेट दिस लाइक ऑल दी लाइक द 4 थिंग्स। बट अभी लाइक देयर इज़ वन मोर कन्फ्यूजन कि बेसिकली ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ों के लिए क्या करेगा, ये 4 चीज़ों लाइक सेपरेट फाइल में आपको डिफाइन करके देगा, सो नहीं। तो जब भी आप स्कैफोल्ड इसके ऊपर परफॉर्म करने जाओगे, तो आफ्टर परफॉर्मिंग द लाइक स्कैफोल्ड, लाइक व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट क्रिएट ओनली वन फाइल। तो कौन सा फाइल ये बना के देता है, लेट्स से सपोज कीजिए कि मेरे डेटाबेस का नाम क्या है इसमें, सपोज कीजिए मेरे डेटाबेस का नाम है ASP कोर। ठीक है, ASP कोर करके सपोज कीजिए कि डेटाबेस का नाम है। तो यही डेटाबेस के नाम के हेल्प से ये क्या करेगा, आपको एक डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बना के देगा, ASP कोर डीबी कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो भी डेटाबेस का नाम है, डेटाबेसेस के नाम से ये क्या करेगा, आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल पहले तो प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें नहीं मिलेगी, बट सबसे पहले जो चीज़ें बनेगा वो होता है आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला। किसके हेल्प से, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, जो भी सॉरी आपके डेटाबेस का नाम रहेगा, तो ये बेसिकली जो डेटाबेस है, जो हम लोग एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो हम लोग इसके अंदर यूज़ करने जाएंगे, जो भी ASP कोर करके डेटाबेस है, और वही डेटाबेस को यूज़ करके क्या करेगा, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल ये बनाएगा आपका। मतलब यही नाम से क्या करेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल आपको बना के दे देगा। और वही डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड मिल जाएगी, सारी चीज़ें इन द सेंस। तो ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला आपका जब ये फाइल बनेगा, तो ये फाइल के अंदर आपको एक तो कनेक्शन स्ट्रिंग मिलने वाला है, सेकेंडली सर्विस चाहिए हमें जो ऐड करने के लिए, मतलब जो भी सर्विस हम लोग program.cs फाइल में ऐड करते हैं, तो वो भी सर्विस आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल में। तो बेसिकली करना क्या है, देखिए कि यहाँ पे सारी चीज़ें अभी ये आपको मर्ज करके दे देता है। मतलब मॉडल्स भी बना के दे देगा, मॉडल्स तो आपकी क्रिएट हो जाएगी वो मॉडल्स वाले फोल्डर्स में। तो आपके पास जो कोई भी क्लास फाइल रहेगा, वो सारे क्लास फाइल में वो सारे मॉडल्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मॉडल्स भी बन जाएगी एक साइड में, और ये नाम का एक क्लास फाइल बन जाता है आपका। मतलब दो चीज़ें बन जाती है जब भी आप कोई कमांड पास कर दो, कोई कमांड मतलब जो स्कैफोल्ड वाला जब कमांड आप पास करोगे इसमें, तो आफ्टर पासिंग द स्कैफोल्ड वाला कमांड, इट विल जनरेट लाइक द टू थिंग्स। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इट विल जस्ट लाइक जनरेट लाइक द मॉडल्स, एक आपका मॉडल्स बना के दे देगा ये। और सेकंड केस में आपको बना के देगा ये डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल। ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ें आपको प्रिपेयर करके देगा। अभी मॉडल्स मतलब आपको पता ही है, जो भी आपके पास टेबल्स थे उसी के अकॉर्डिंग इसने आपको मॉडल्स बना के दे दिया। सेकेंडली डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है जिसके पास लाइक हमारे पास हमारा जो भी है डीबी सेट प्रॉपर्टी है, डीबी सेट प्रॉपर्टी के बाद कनेक्शन स्ट्रिंग आता है आपका। कनेक्शन स्ट्रिंग
जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग अभी इसी के अंदर अवेलेबल है डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और एक सर्विस है। ठीक है, एक सर्विस है। सर्विस मतलब क्या है, जो भी जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट हम लोग ऐड करते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, वो सर्विस है। तो बेसिकली हमें पहले करना क्या रहेगा, जब भी हम लोग स्काफोल्ड करेंगे तो स्काफोल्ड करने के बाद ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो उसके बाद हमारा मेन रोल क्या होगा ये केस में। तो हमें पहले तो करना क्या है, देखिए ये जो तीनों की तीनों चीज़ें इसने एक फाइल में बना के जो दी है आपको, पहले तो इसको आपको सेपरेट करना रहता है, बिकॉज जब तक आप सेपरेट नहीं करोगे तब तक आप एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ओनली थिंग इज वॉट कि एक ही चीज़ है यहाँ पे कि वो चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बना के दे देगा, बट बना के आपको सिर्फ एक ही फाइल बना के दे देगा, और वही एक ही फाइल में जो जो चीज़ें इसने बना के दी है उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब सपोज कीजिए कि डीबी सेट प्रॉपर्टी है, वो तो डीबी सेट प्रॉपर्टी तो है ही उसी के अंदर। जब भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए जाओगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ से ये फाइल से निकालना है और उसको आपको डालना है वो लाइक ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में। तो जब वो जेसन फाइल लोड होता है तब आपका कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ पे लोड करके दे देते हैं। ठीक है, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग भी यहाँ से हटाना है आपको ये फाइल में से, और वो जाके कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कहाँ पे ऐड करना है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में। तो इसका जो मेन रोल होता है प्ले करने का, वो कहाँ पे होता है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में। ठीक है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल रहेगा यहाँ पे। इसके अंदर आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर मिलेगा नहीं, आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल जो आपको बना के दिया डॉट सी एस फाइल होता है ये क्लास फाइल, तो इसी को आपको पहले तो डिवाइड करना है कि आपका सर्विस कहाँ पे है, कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे है। तो पहले तो इसको निकालना है यहाँ से, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग को पुट करेंगे। सेकेंडली अबाउट लाइक द सर्विसेज, तो सर्विस बेस ने यही फाइल के अंदर आपको ऐड करके दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको डिवाइड करना है, सर्विस को भी। तो जो भी सर्विस इसने ऐड करके दिया है उसको भी हमें यहाँ से निकालना है, और वो सर्विस हमारे कहाँ पे ऐड होना चाहिए, इन द प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल पे। तो वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा जो भी केसेस में। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से डिवाइड किया, दैट इज सर्विसेज, कनेक्शन स्ट्रिंग, वो जो भी चीज़ें ये बनाते हैं आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तो हम लोग मेनली डिवाइड करेंगे तीन चीज़ में, जहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में आपका डेटाबेस चला जाएगा स्पेसिफिकली। सेकेंड थिंग, जहाँ पे सर्विस वाला फाइल है, जहाँ पे प्रोग्राम डॉट पी एस फाइल है, वहाँ पे वो क्या करेगा, सर्विस को जनरेट करेगा। जहाँ पे मॉडल्स है वहाँ पे मॉडल्स में आपका लाइक सारे डीबी सेट प्रॉपर्टीज वहाँ पे सेट हो जाएंगे वही फाइल के अंदर। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिपेयर होती जाएगी जैसे जैसे इसको आप यूज़ करोगे, मतलब जैसे स्कार्फ फोल्डिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अभी जब भी आप लाइक फर्स्ट टाइम जब भी इसका स्कार्फोल्ड लाइक अप्लाई करोगे, तो स्कार्फोल्ड अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि आप बोलोगे कि इसने तो एक सिर्फ एक सिंगल फाइल बना के दे दिया, व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, जैसे ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अभी डेटाबेस इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके लाइक ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल होना चाहिए जिसमें कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन है, मतलब ये सारी चीज़ें रहेगी तब जाके उसमें आप अच्छे से काम कर सकते हो, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो बेसिकली ये रहेगा कि ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल भी होना चाहिए आपके पास। तो जब भी आप स्कार्फ फोल्डर वाला टेम्पलेट्स वहाँ पे पास करोगे स्कार्फ फोल्डिंग वाला कुछ कमांड्स, तो कमांड को पास करने के बाद आपको सिर्फ ये एक ही फाइल बना के दे देगा। दो फाइल रहेगी, एक फाइल रहेगी आपका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल बना के देगा, और सेकेंड थिंग रहेगा आपका मॉडल्स वाला। ठीक है, मॉडल्स भी सारे मॉडल्स आपके प्रिपेयर करवा के दे देता है, आपके पास जितने भी टेबल्स रहेंगे। तो टेबल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, टेबल्स के अकॉर्डिंग आपको ये मॉडल्स को ऐड करके दे देते हैं जितने मॉडल्स रहेंगे। मतलब दो चीज़ें यहाँ पे बनने वाली है आपकी, एक तो मॉडल्स बना के देने वाला है आपको सारी चीज़ों का, और उसके बाद एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बना के देने वाला है। तो आप बोलोगे इसमें तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल है उसका कुछ प्रिपरेशन किया नहीं, या प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल का भी कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ऐप सेटिंग के अंदर लाइक ये भी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग इसने बनाया हुआ है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग हमें जाके उसके अंदर लाइक लोड करना पड़ेगा ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में। मतलब पहले तो ये कोड को जब तक हम लोग डिवाइड नहीं करोगे तब तक हम लोग ये
इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो जो भी चीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, वो सारे इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें जो होती है वो सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इसी के ऊपर। तो आपको पहले तो ये जो DB कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास फाइल है उसके ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज उसी के अंदर सारी चीज़ें आपके मैटर करती है। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, देखो कि हम लोग बोलते हैं कि चलो मॉडल्स बना के मिल गए, इसका मतलब मैं आगे काम कर सकता हूँ, सो नहीं। तो मॉडल्स बनने के बाद मॉडल्स तो ये आपको सेपरेटली क्रिएट करके देता ही है, उसके बाद एक एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट फाइल भी आपको बना के देगा। और जब भी आप वो स्कैफोल्ड वाला कमांड पास करते हो तो उसी में आपको वार्निंग करके एक मिल जाता है कि आपको करना क्या है। जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग आपको जो बना के मिल रहा है उसको आप डिवाइड कीजिए करके, उसको आप अपने सेटअप में रखिए। ठीक है, ये जो चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं, ये कहाँ पे प्रोवाइडेड रहते हैं, वो वहाँ पे आपको जब स्कैफोल्ड वाला लाइक आप पैरामीटर पास करते हो उसमें, तो उसी में स्कैफोल्ड में आपको ये दिया जाता है कि आपको क्या करना है। जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मिल रहा है वो आपको कहाँ पे पास करना है, appsetting.json फाइल में। और उसका जो program.cs फाइल का जो लाइक सेटअप रहेगा, जो program.cs का लाइक जो सर्विस हम लोग ऐड करते हैं तो उसका सेटअप रहेगा, वो भी हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे ऐड करेंगे। तो बेसिकली दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली देखिए DB फर्स्ट अप्रोच का बहुत ज़्यादा लाइक ये हमारे लिए हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा एडवांटेबल है। बिकॉज इसमें देखिए जो चीज़ें हमें लाइक कोड फर्स्ट अप्रोच में बनानी पड़ती है, इसमें हर एक के सबको रेडीमेड मिल रहे हैं। सिर्फ हमें अभी इसके देखना है कि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें रेडीमेडली प्रोवाइडेड रहती हैं। तो हाउ वी विल डू द लाइक द इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली जब भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो लाइक उस इन दैट केसेस इन दैट टाइम लाइक बेसिकली लाइक विल सी लाइक हाउ लाइक द मॉडल्स लाइक द गेटिंग जनरेटेड. Okay, so like basically in this session like we discuss about like what are the basically advantages of using the DB first approach and how it is saving the time by passing the models here. Okay, so in the like next session like we'll try to work on like what basically we will pass that scaffold, we'll see the scaffolding wala commands. So the scaffolding wala command will help us to generating this all of the things, जो connection string बनाना है या कोई भी चीज़ें बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको कौन बना के देगा वहाँ पे, स्कैफोल्डिंग वाला कमांड, टेम्पलेट्स वाला कमांड। और वो कमांड की हेल्प से ये सारी चीज़ें बन जाएगी, वो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके। और उसी में हम लोग एक CRUD इम्प्लीमेंट करके भी हम लोग एक टेस्ट करेंगे। जो भी मतलब जो भी हमारे पास प्री एग्जिस्ट लाइक जो भी टेबल्स अवेलेबल है उसी की हेल्प से हम लोग ये सारी चीज़ें बना के ट्राई करेंगे इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।